अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमरियाज फ्रॉम बिग चांस। और बिग चांस वाकई आप लोगों के पास एक बिग चांस है कि आप इसको कैसे अवेल करना है, क्योंकि बिग चांस इंसान को कभी कभी लाइफ में मिलते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बिग चांस को अवेल करने के लिए सबसे पहले आप बिग चांस को फॉलो करना आपको लाजिम है। फॉलो करेंगे तो बिग चांस का आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौके मिलेंगे, आपको एक चांस मिलेगा। उसको आप कैसे चांस को आपने अवेल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना हो, ये तो आए दिन मैं आप लोगों को अप टू डेट करता ही रहता हूँ। मुख्तलिफ तरीके भी बताता हूँ, अपडेट्स भी देता हूँ, लाइक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रियल एस्टेट के बारे में। तो ये वाकई एक बिग चांस है आप लोगों के पास कि आप इसको कैसे बिग चांस को फॉलो करके बिग चांस आप कैसे अवेल कर सकते हैं। ये आप लोगों के बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके सामने आए। फैसल टाउन फेज़ 2 रिसेंटली जो नया नवेला हमारा जो प्रोजेक्ट है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ठल इंटरचेंज के सराउंडिंग में, तो उसकी मज़े की बात जो है कि एक तो सारी जो रसीदें थी, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उनको ये सब कुछ रसीदें या डॉक्यूमेंट्स आप कह लें या फाइल्स आप कह लें, ये तकरीबन हैंड ओवर की जा चुकी हैं। और मेन जो है उनके जो अलॉटमेंट लेटर है वो इन प्रोसेस हैं, मे भी कुछ तैयार हुए हैं, कुछ अभी पेंडिंग में हैं, कुछ रहते हैं। तो उसमें यह है कि वो भी आने वाले चंद दिनों में, बल्कि हफ्तों में तो नहीं, दिनों में इंशाल्लाह आपको ये सारा जो पेंडिंग जो चीज़ें हैं, लाइक आपकी अलॉटमेंट लेटर्स, आपके कुछ इक्का दुक्का कोई रसीद पेंडिंग में है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तो अगर आप इसकी वो ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो पिछले एक हफ्ते से इसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग हुई है। लोगों ने बिग चांस को फॉलो करके बिग चांस लिए हैं, कमाया भी है उसमें। और उसके बाद यह है कि अभी तक मतलब पिछले एक हफ्ते से लेकर अगर मैं आपको एक हफ्ता वो बताऊं तो आपको लास्ट वीक इसका जो रेट तकरीबन 1,20,000 30,000 माइनस में रेट चल रहा था। तो अब जो है तकरीबन कोई 40,000 तक जो इसमें वो एक जंप आया है। और उससे वो जितना माइनस था 1,30,000 या 20,000 उसमें से कम हो के अब अराउंड आपका 80 माइनस, मतलब हम तो कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो रेट चल रहा है। लाइक सिंपल वर्ड्स ये है कि आपकी 6 लाख की बुकिंग है टोटल, तो उसमें से आपने 80,000 70,000 60,000 माइनस करके तो आपको वो तकरीबन जो है 5,20,000 में 30,000 में आपको वो जो फाइल है 5 वाले की फैसल फेज़ 2 की, वो आपको जाके सिंपल कॉस्ट करेगी। मतलब इन सादा अल्फाज में, क्योंकि मैं अपने वो एक टर्मिनोलॉजी में वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा था। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है। वैसे ट्रांसफ़र ओपन हो चुकी है। ट्रांसफ़र का सीधा सीधा क्या करना है आपने, आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, सेलर का होना लाजमी है, फिजिकली भी उधर एग्जिस्टेंस उनकी ज़रूरी है, और प्लस आपके पास पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। आपने सिंपल आना है। हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार ऑलमोस्ट हुए होते हैं, जिनके साथ आप अटैच होते हैं, तो वो उनको पता होता है कि क्या इसका तरीका कार है। तो वो आपने सिंपल क्या है कि आपने आना है, थंब इम्प्रेशंस प्लस आपने सिग्नेचर करके, और सिंपल 8,000 रुपया फ़ीस देकर, ट्रांसफ़र फ़ीस जो है तो सीधा-सीधी आपके नाम पर वो फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। और सेलर को जो है वो आपका सेलर को तकरीबन कोई 14,000 जीएसटी पड़ता है, और जो परचेज़र हैं उनको 8,000 जस्ट ट्रांसफ़र फ़ीस पड़ती है। मतलब ये एक सीधा-सीधा सा हिसाब है कि जी आप आएँ, 8,000 दें और ट्रांसफ़र लें। मतलब ये है, इसमें कोई रॉकेट्स हैं या कोई इसमें आपके वो 1% या 2% या 7% या 4% ऐसे कोई चार्जेस अभी तक इम्पोज़ नहीं किए सोसाइटी ने। तो फैसल फेज़ 2 जो लोग अच्छा कमाना चाहते हैं, जिनका एक नाम है, एक वर्थ है, एक ब्रांड है, जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो अब एक मिनिमम अमाउंट पर आपको अगर, मतलब एक मिनिमम उसमें भी आपको 20 तकरीबन कोई 50,000 60,000 70,000 बच रहा है 6 लाख की टोटल कॉस्ट में से, तो फिर और आपको क्या चाहिए? आप उसको लें, आप कुछ अरसे के लिए आप उसको वो होल्ड करें, रिटेन करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। क्या, चूँकि मैं अक्सर वो समझता हूँ, या मेरी जो अपनी एक साइकी है वो ये समझता है कि आप लोग कोशिश करें कि मिनिमम अमाउंट पर आप एक अच्छा रिटर्न गेन करने। अब मिनिमम अमाउंट क्या हो सकती है? या तो आप प्री लॉन्चिंग रेट पर जाएँ। प्री लॉन्चिंग में क्या होता है कि जी टोटल प्लॉट की कॉस्ट है 28 लाख, प्री लॉन्चिंग पेमेंट निकाल दी है, डाउन पेमेंट जो है वो 4 लाख, ठीक है? तो आप उस 4 लाख को अवेल करके, तो वो कैसे अवेल करेंगे? वो आप बिग चांस के थ्रू ही अवेल करेंगे। तो आप उसको अवेल करके
आप एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न गेन कर सकते हैं। सिंपल इज डैट। अब बजाय इसके कि लोग कहते हैं कि जी ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, जब मार्केट बेहतर होगी तब देख लेंगे, या जब मार्केट चलेगी तो हफ्ता पहले हम उसको वो जो चीज़ें लेकर और वो हम ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर वो लोग वही वही रह जाते हैं, मतलब वो 10-20 हज़ार के चक्कर में ना वो रहते हैं, फिर वो ऐसे फिर रहते हैं। तो मेरा आप लोगों को सिंपल एक बिरादराना एक मुद्देबाना मेरा मशवरा है कि प्लीज़ आप ये जो छोटी अमाउंट होती है आप इसको कम अज़ कम वो यूटिलाइज़ करना सीखें। क्यों? क्योंकि बजाय इसके कि आप अब कमर्शियल, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कमर्शियल में आप एक सिंपल प्लॉट लेते हैं 50 लाख का, जबकि आपको कमर्शियल की शॉप मिलती है 40 लाख में या 30 लाख में, ठीक है? तो आप बाकी जो ऊपर अमाउंट है 10 लाख है या 20 लाख, आप उसको कहीं और यूटिलाइज़ करें, और कमर्शियल में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अगर आप 50 लाख का प्लॉट लेते हैं 6 महीने में आपको बिकेगा 53 लाख का, जबकि आप वो 30 लाख डाउन पेमेंट पर शॉप लेकर आप 6 महीने रखते हैं तो उसका पर स्क्वायर फीट 1000 रुपया भी बढ़े, 1000 कम अज़ कम मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हर 3 महीने के बाद उसको रेट अपने रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? रिवाइज़ भी अच्छा खासा करते हैं, ये नहीं कि 1000 500, नो ऐसा नहीं है, मतलब 5000 मिनिमम होता है, 3000 5000 इतनी मतलब फ्लक्चुएट ये करती रहती हैं चीज़ें। तो उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगाएगा, 200 स्क्वायर फीट की भी हो तो 2000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आपकी ये अमाउंट बनती है। तो मतलब 4 लाख ये आपका सीधे सीधा बन गया, क्या 30 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से 4 लाख बनता है। तो मतलब ये चीज़ें आप इन ऐसे मौक़ों को अवेल किया करें, और बाकी जो अच्छे हैं, जो ब्रांड हैं, जो एक मतलब डिलीवर करते हैं, एक अच्छे डेवलपर्स हैं, आप उनके साथ काम करें, मिलकर आप चलें उनके साथ। बिकॉज़ एक तो ट्रस्टवर्दी होती है, दूसरा ये कि उनकी कोई भी बुकिंग आती है, उसमें आप लाज़मी कूदा करें। और फिर कोई भी प्लॉट अगर आप ले लेते हैं तो काइंडली आप उसको थोड़ा-सा रिटेन, या आपका इतना सब्र का पैमाना आपके पास होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट को रिटेन कर सकें। लाइक अब ये आपने एक प्लॉट लिया और फिर कहेंगे जी मैंने हफ्ते बाद यार मुझे ज़रूरत पड़ गई है, या मुझे बेच कर दें, या इसमें प्रॉफिट नहीं है, या कोई आपको बेकार दे दो जी, ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों से बाज रहें। बिजनेस करना है तो थोड़ा सा सब्र का पैमाना भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपको जो भी चीज़ लेते हैं आप रिटेन करें। अब आज आपका प्लाट है जो फैसला टाउन फेज़ 2 में 5 मरले का प्लाट है 28 लाख का, कनाल का प्लाट है 80 लाख का। आपको क्या लगता है कि आज से 4 साल के बाद क्या ये 30 लाख का प्लाट होगा 5 मरले का? नॉट एट ऑल। 35 का होगा? नॉट एट ऑल। 40 का होगा? नो वे। ये मिनिमम आज से 4 साल के बाद, जिस तरह से आज का एक ट्रेंड है, एक लोगों की माइंड चेंज हो गए हैं टोटली। तो जो मैं समझता हूँ यही प्लाट आपका 4 साल के बाद मिनिमम भी करूँ ना तो मेरे ख्याल से 80 लाख तक हो गई होगा। 5 मरले की प्लाट की बात करूँ आज से 4 साल के बाद। अब 4 साल में कितने फेजेस आने हैं, कैसा वो टाइम भी आएगा बिजनेस में, कभी ऊपर भी होगा, कभी नीचे भी होगा, कभी मार्केट बहुत शूट करेगी, कभी मार्केट फ्लॉप होगी, गिरेगी, मतलब ये रोटेशन चलती रहेंगी। तो मतलब एक मिनिमम मैं आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ कि आप अगर आज 28 लाख का प्लॉट लेते हैं और आज से 4 साल के बाद, मतलब 2023 और 4 2027 में आपके इस प्लॉट की जो वर्थ है, इंशाल्लाह मिनिमम मैं 80 लाख का वो एस्टिमेट दे रहा हूँ। ये सेफ साइड रख के मैं आपको 80 लाख बता रहा हूँ। तो आप, और जबकि आप अच्छा प्लाट, लाइक बड़ा प्लाट है कनाल का, तो कनाल का क्या लगता है कि वो 4 साल के बाद को करोड़ का होगा? ऐसा नहीं है। 2 करोड़ का होगा? ऐसा भी नहीं है। मगर ये कि मेरे ख्याल से कनाल का जो प्लाट है वो 4 साल के बाद 2027 में अराउंड कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की वर्थ होगी। तो ये क्या चीज़ है? ये आपकी पैसे, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे बनती है। एक चीज़ आप ले लें अल्लाह के नाम पर, तवक्कल पर छोड़ दें लेकर, ठीक है? उसको फिर आगे आप रिटेन करें, आप उसको चलाएँ, एंड तक चलाएँ। एक टाइम आएगा आप एक अच्छे खासे वो जायदाद के मालिक होंगे। आज अगर आप 80 लाख लगाते हैं तो 80 लाख आपने कैश में नहीं देना, 80 लाख आपने 4 साल में इंस्टॉलमेंट की सूरत में देना है। तो इस तरह से आप एक अच्छा अपनी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकती हैं, आपका एसेट भी बन जाएगा, और एक मतलब आप एक लाइफ़स्टाइल आपका चेंज होगा आज से कुछ अर्से के बाद। अगर हम बजाय इसके आज देखें जी वो वक़्त आएगा तो देख लेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे, तो फिर ये हम इसी करेंगे में लगे रहेंगे कि जी अच्छा आएगा तो ये कर लेंगे, नहीं आएगा तो वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई एक प्लान से आप चलें, चीज़ें को थोड़ा-सा वो लेकर चलें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप एट द एंड जिसे कहते हैं, आपको आपको लग पता जाएगा कि मतलब हमने फलां टाइम में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना रिटर्न दे रही है। ये आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे,
आप भी मे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने इस बिज़नेस के जो आप बिज़नेस माइंडसेट के साथ आप वो चीज़ों को लेकर चलें। कोई भी क्यूरी हो आप मुझे फ़ौरन आप फ़ोन उठाएं और बिग चांस को अवेल करते हुए आप बिग चांस लाजमी लें। थैंक यू वेरी मच।